विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जो कि आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के विषय में थोड़ा सा चर्चा किया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए किस प्रकार से आपका इक्वेशन बनता है, फॉर्म होता है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। तो कंडीशन दिया होता है वेरिएबल्स का। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ आम है और आपके पास कुछ आम है, और मेरे पास जितने आम है उसके आधा आपके पास आम है। तो जैसे ही ये हमें पता चल गया कि उसका आधा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि x इज इक्वल टू बाई अपॉन टू। इस प्रकार से हम कंडीशन को एक मैथमेटिकल नोटेशन में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमने दो वेरिएबल का यूज किया है, x और बाई। मेरे पास कितने आम है ये भी मालूम नहीं है, आपके पास कितने आम है ये भी मालूम नहीं है। हमने दोनों अज्ञात राशि को x और y वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। इस प्रकार से हमने लिखा x इज इक्वल टू बाई अपॉन टू। इस इक्वेशन को और भी अच्छे से लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू 2x। इस प्रकार से ये लिखा जा सकता है, और हर एक x के लिए y का एक वैल्यू यहाँ पे होगा। x अगर 1 होगा तो y 2 होगा। तो इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे x और y का। तो हमारे पास देखिए कितने रूप से किस प्रकार से आएंगे x और y का। x अगर 1 हो गया तो y 2 हो गया, x अगर 2 होगा तो y 4 होगा, x अगर 3 होगा तो y 6 होगा। आप समझ सकते हैं हमने चर्चा किया था y इज इक्वल टू 2x इक्वेशन के विषय में। और अगर इसका एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो एक ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं ग्राफ जब बनाते हैं तो उसके 2 डायमेंशनल ग्राफ इस प्रकार से x और y, इस तरह से दो एक्सिस हैं, और x एक्सिस और y एक्सिस पे हम क्रमशः जो है अलग अलग वेरिएबल को दर्शा सकते हैं। x अगर 1 है तो y यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यानी देख लीजिए जितना x में लेंगे उसके दुगना y में लेना होगा, और ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरा पॉइंट आएगा, और सारे पॉइंट को जब मिलाएंगे तो एक लीनियर, एक लाइन यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो ये लाइन दर्शाता है, इस कारण से इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक्स वाई, हमारे पास कुछ आम था, आपके पास कुछ आम था, और एक कंडीशन दिया हुआ था कि हमारे पास जो है वो आपके पास के दुगना है, ये आधा है। इस प्रकार से कंडीशन दिया हुआ था। लेकिन इस कंडीशन से हमारे पास कितने आम हैं, आपके पास कितने आम हैं, इसका तो पता नहीं चला। अब आइए देखते हैं कि ये जब दिया है x इज इक्वल टू बाई 2 इस प्रकार से, और दूसरा एक और दे दे कि हमारे पास जितने आम होते हैं आपके पास उससे 3 अधिक होता है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गया। अब देखिए दो कंडीशन जैसे ही आ गया तो y के जगह पे x प्लस 3 यहाँ पे हम रख सकते हैं, या x के जगह पे y माइनस 3। देखिए इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 आएगा। तो x के जगह पे y माइनस 3 भी रख सकते हैं, और इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा, इतना इज इक्वल टू बाई 2। ये अब वन वेरिएबल का इक्वेशन आ गया, और इसमें x और y के निश्चित वैल्यू मिल जाएंगे। जैसे देख लीजिए इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। y इधर चला आएगा तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 6 जैसे ही आएगा तो x भी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 और 6 इसका वैल्यू है। देखिए 3 और 6 इन दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास जितने आम हैं आपके पास उससे 3 अधिक है, और हमारे पास जितने हैं उसका आधा। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि ऐसे अगर हम ग्राफ बना रहे थे, अब यहाँ दो इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे तो दो इक्वेशन का ग्राफ जब बनेगा इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये दोनों जो होंगे
वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। तो ये दोनों के प्रतिच्छेद जो पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे इस स्थिति में 3, 6 जो था वो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हमने रफ डायग्राम खींच के हमने बताया है। यह थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, अगर एग्जैक्ट आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तब वहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन होता है। आइए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आप टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 साल पहले अपने डॉटर से बोला कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। 7 साल पहले जितना एज उसका था उसके 7 टाइम्स आफ्ताब का था। ठीक है, उसकी पुत्री के एज का 7 टाइम्स। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से फिर से 3 years बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। इजंट दिस इंटरेस्टिंग? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसे सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है और फिर ग्राफ भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको कितना इजी है यहाँ पे सोल्विंग। अभी अगर आफ्ताब का एज x है तो 7 years एगो क्या होगा, x - 7। और बोल रहा है कि उसके जो पुत्री का एज है उससे 7 टाइम्स है, यानी पुत्री का एज कितना होगा, तो इतना इज इक्वल टू 7y हम लिख सकते हैं। आफ्ताब का एज x है और पुत्री का एज 7 है, तो 7y - 7 होगा। अभी अगर x है और उसका y है, 7 × y - 7। ये आपका एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गया। x - 7 इज इक्वल टू 7 × y - 7। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे दिया गया है कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x + 3 और इसका हो जाएगा y + 3। और 3 साल बाद इन दोनों में जो संबंध होगा x + 3 और y + 3 में, वो होगा आपका 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, यानी x + 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y + 3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, और ये इक्वेशन आ जाएगा आपका x - 3y इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा 6, यानी कि x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3 यानी 6। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन इसको सोल्व कर लीजिए। 7y यहाँ है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x - 7y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 49 - 49 और +7, तो 7 - 49, यानी 7y - x इज इक्वल टू 49 - 7 दैट इज 35। 7y - x इज इक्वल टू 35। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकंड इक्वेशन हो गया। इस प्रकार से हम इक्वेशन बना सकते हैं। और ग्राफिकली इसमें देखिए इक्वेशन में y का वैल्यू लिख लीजिए और x का, तो एक फंक्शन हो जाएगा, और x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालिए और उसका ग्राफ बनाइए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 39 रुपीज। देखिए यहाँ पे क्या किया है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम क्या खरीदा है, 3 बैट्स खरीदा, तो 3x हो गया, एंड 6 बॉल 6y लिख दिया। एक बॉल का कीमत y और एक बैट का कीमत x। ये कितने में लिया, 3900 रुपीज़ में। ये रुपीज़ लिखा हुआ है, ये गलती से यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है एरर। लेटर सी वाइज another bat and 3 more balls of the same kind of 1300 rupees. Represent this situation algebraically. लेटर CY another bat, एक बैट और खरीदा, x हो गया, एंड 3 more ball 3y, इसका है 1300। ये आपके पास दो तरह का सिचुएशन आ गया है यहाँ पे। देखिए एक आ गया आपका, एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदा, तो x + 3y इज इक्वल टू
1300 और एक है आपके पास 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब देखिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x 9y और 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x की जगह पे 3x पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें तो केवल अलजेब्रिक सिचुएशन दिखाना था, तो केवल इतना से काम चल जाएगा। आगे देखिए एक्सरसाइज 3.1 में और भी एक्सरसाइज है, तो आप इसे स्वयं से करें और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हम उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे, उसके सोल्विंग मेथड में आप एलिमिनेशन मेथड, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये सब आगे हम समझते रहेंगे। थोड़ा सा आप पुस्तक का अध्ययन कीजिए और समझिए। इसी प्रकार से देखिए जिस भी इक्वेशन में, जैसे इसमें यहाँ पे बना था इक्वेशन कि 3x प्लस वाई 3 मोर बॉल्स था, एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदा, तो यहाँ पे बन गया आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब इसमें देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू आ जाएगा और इस तरह से x y का हम पेयर बनाएंगे। x y अलग अलग वैल्यू निकाल के x y का पेयर बनाएंगे और सभी पॉइंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे तो इस पे दर्शाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे, और सारे पॉइंट को फ्री हैंड से हम मिला देंगे तो एक लाइन हमें मिलेगा और उस लाइन को ही इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं। यानी कि ये जो लाइन होता है वही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन दूसरा लाइन हो जाएगा, उसका भी एक इसी तरह का लाइन जो अलग दिशा में जा रहा होगा। और दो पैरेलल लाइन अगर होता है तो एक दूसरे को कहीं काटता नहीं है, लेकिन जब पैरेलल नहीं होगा तो एक दूसरे को काटेगा और जहाँ पे काटेगा वही इसका x और y यानी कि कॉमन x y होगा। वो पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा और वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान देना है, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को बारीकी से आप समझिएगा तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। आइए एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया है, एक्सरसाइज 3.1 पूरा आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज।